नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया इनसाइट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता। जल संकट से जंग, जी हां, 2 नल जल योजनाएं, 2 करोड़ रुपए खर्च, फिर भी प्यासे है कंठ। यह हाल है सीधी के आदिवासी विकासखंड कुसमी की भुईमाड़ ग्राम पंचायत के। इस ग्राम पंचायत के रहवासियों को जल संकट से मुक्त दिलाने के लिए यूं तो 2 नल जल योजनाएं स्थापित की गई है, जिसके तहत घर घर नल कनेक्शन भी दिए गए। बावजूद इसके ग्रामीणों को बूंद भर पानी भी नसीब नहीं हो रहा है। पानी का सहारा बचे गांव के हैंडपंप भी खराब पड़े हुए हैं। ग्रामीणों को पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। ग्रामीण सालों से नल जल योजनाओं के नल की टोटियों से पानी आने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं जिम्मेदारों को ग्रामीणों की कोई चिंता नहीं है। तो आज इंडियन साइट में इसी जल संकट के बारे में जिम्मेदारों से जवाब लेने की कोशिश करेंगे। उसके पहले आप सुन लीजिए वहां के लोगों को कितनी समस्याएं हो रही है। पानी का समस्या 2 किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं। ये जो नल वाटर सेट का पानी आता था वो भी बंद हो गया है, इसीलिए पानी का बहुत समस्या है हमारे यहाँ भैया। पानी हम लोग गोपात से लाते हैं। ये नल वाला पानी करीबन 2 महीना चला, इसके बाद बंद हो गया है। यही पानी का समस्या है भैया। पानी का बहुत परेशानी हो रहा है अपने लोगों को। पानी की परेशानी है, बहुत दूर से पानी लायक पर थे। पानी नसाए गए है कहिए से, तो ये पानी नहीं मिला तब ना दूर से लाया था पानी। 2-3 महीना हो गए जाता है कि यहाँ 3 महीना हो गए। बनने के बाद 2 महीना बाद पानी आ दे है, एक बाद फिर बंद हो गए है। हैंड पंप सब नसाए गए है, तब ना पानी की परेशानी है। अब दूर से पानी लान था तो भाई समस्या हो जाती है। अंदर जो टंकी है 2 तरीके की, कुछ पीएचई से बनी थी। पीएचई की टंकियां और सप्लाई दोषपूर्ण है। इसलिए जल जीवन मिशन के माध्यम से मेरा ये प्रयास है कि जल जीवन की मिशन से हम उसको पीएचई को जोड़ करके वहाँ अनवरत पानी की व्यवस्था करें। तो सीधी के आदिवासी विकासखंड कुसमी की भुईमाड़ ग्राम पंचायत की हम चर्चा कर रहे हैं, जहां पर जल संकट है और लोग पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। सबसे पहले हमारे साथ सहयोगी राजकुमार जायसवाल जुड़ गए हैं, जो मौके पर पहुंचे, लोगों से चर्चा की आखिर कितनी समस्याएं आ रही है राजकुमार, और ये जल संकट कब से उस गांव में बना हुआ है। देखिए, जो सीधी जिले का वनांचल क्षेत्र है, वहाँ का जो नल जल योजना है पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है। गर्मियों का महीना चल रहा है, वहाँ के जो हैंड पंप भी हैं वो भी खराब पड़े हुए हैं। काफी वहाँ के ग्रामीण परेशान हैं, मजबूर हैं। काफी 2 किलोमीटर दूर से पानी लाके पानी पीने के लिए मजबूर हैं। छोटे छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग बाल्टियों से, छोटे छोटे बर्तनों से पानी कई बार उनको ढोना पड़ता है। लेकिन जिम्मेदार अधिकारी जो हैं, जिम्मेदार अधिकारी इन खबरों से बेखबर हैं, अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। नल जल योजना वहाँ लगभग 2 महीने पहले चालू हुआ था। 2 महीने चालू हुआ था, इसके बाद बंद हो गया। वहाँ की टोटी भी बंद है, टोटी भी खराब है, टंकी का पानी नहीं आ रहा है। मतलब पूरी तरह से नल जल योजना का जो पानी चालू किया गया था वो अभी बंद पड़ा हुआ है। जी राजकुमार, ये 2 बार नल जल योजना के तहत काम हुआ है, ये क्या, इसको लेकर क्या जानकारी है? वहाँ पे ये योजना पहले थी, जो पहले से बना हुआ था, तो वो भी बंद है। अभी उसके बाद नल जल योजना, जो नल जल जीवन मिशन योजना चली है, ये लगभग 2 करोड़ की कीमत से बनाया गया, ये भी बंद पड़ा है। वो जो पहली योजना थी वाटर सेट था, वाटर सेट भी पाइपलाइन जो विस्तार किया गया था उसमें घर घर कनेक्शन किया गया था, और घर घर कनेक्शन किया था वो भी कुल मिला के निष्क्रिय, चालू नहीं है। टोटियां खराब है, पानी नहीं आ रहे हैं, टोटियां टूटी हैं, पानी का अभाव है। राजकुमार, आप हमारे साथ बने रहिए। स्थानीय जो है वहां के अजय गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका IND24 में। अजय जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये जल संकट है आपके गांव में कब से बना हुआ है? नल जल योजना के तहत कनेक्शन तो दिए गए, लेकिन पानी अब तक नहीं मिल पा रहा है। कितनी समस्या आ रही है? मैडम, हमारे यहाँ क्या है कि एक टैंक जो है, पानी का टैंक, वो तकरीबन आज से 10 साल पहले ही बना हुआ रहा, और एक टैंक जो है तो अभी वर्तमान में बना हुआ है। लेकिन दोनों टैंक से मैडम हम लोगों को आज तक पानी की सुविधा नहीं प्रदान की गई है। पिछले साल तो ऐसी स्थिति थी अपने यहाँ कि जितने भी कूप थे गांव में, लगभग सारे के सारे कूप सूख गए रहे हैं। ठीक है, और जो वाटर सप्लाई का पानी रहा, वो पानी भी हम लोगों को पूरी गर्मी तक व्यवस्थित रूप से नहीं मिला। तो बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बरकरार बनी हुई हैं। उन पर कोई न तो कार्रवाई हो रही है और न तो उनकी निगरानियां हो रही हैं।
तो ये अभी जो पानी की समस्या है उसको कितना समय हो गया है इस तरह से बनी हुई है और कोई वहाँ पे व्यवस्था नहीं है? मैडम क्या है कि जब से पानी ये टैंक वगैरह बने तब से ही पानी सप्लाई नहीं हुआ है। तकरीबन आप ये समझ लीजिए कि वो चेक करने के लिए 1-2 दिन कभी शुरू किए रहे होंगे, बस वही चीजें, सप्लाई के तौर पर आज तक नहीं दिया गया पानी। तो फिर कैसे व्यवस्था होती है पानी की? आसपास कोई जल स्रोत है? क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि पानी ढूंढना पड़ रहा है कई किलोमीटर दूर से। काफी दूर दूर तक मैडम जो सरकारी ये हैंड पंप वगैरह सुविधाएं दी गई हैं, यहाँ से लोग पानी उठा रहे हैं। या फिर जिनके पास मान लीजिए जो बोर कराने के लिए सक्षम है तो लोग उनसे सहायता ले रहे हैं। इस तरीके से समस्याओं का सामना कर रहे हैं लोग। तो आपके गांव में कोई भी पानी की व्यवस्था नहीं है? पानी की व्यवस्था मैडम अब अपन क्या बोल रहे हैं, मतलब इस तरीके से स्थिति है कि ना तो गवर्नमेंट ध्यान दे रही है और ना तो यहाँ पर जो उनके कर्मचारी हैं वो ध्यान दे रहे हैं। मतलब लोग एक तरीके से परेशान हो जाते हैं। अब जैसे गर्मी का टाइम आ गया ना मैडम, तो इतनी गंभीर स्थिति हो जाती है कि मान लीजिए पानी के लिए बेचारे सुबह से लेकर दोपहर तक इंतजार करते रहते हैं। तो पानी का सप्लाई नहीं हो रहा है। शिकायत की इसको लेकर ग्रामीणों ने? मैडम शिकायत तो तकरीबन 1.5 साल पहले से हुई है। 181 में कंप्लेन हुआ है, आज तक कोई उसका रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। तो कोई भी जिम्मेदार मौके पर नहीं आता है जानने के लिए क्या स्थिति? कोई नहीं आता मैडम। यहाँ तक कि अपन जब मान लीजिए जो अपने यहाँ के एरिया एमएलए वगैरह हैं उनसे कभी अगर शिकायत करो तो वो जब निरीक्षण के लिए यहाँ पर कर्मचारियों को नियुक्त करते हैं तो यहाँ पर जो ग्रामीण अंचल में जो यहाँ के कर्मचारी हैं बेसिक रूप से वो अपनी समस्याएं प्रकट कर देते हैं कि ऐसी ऐसी दिक्कतें हैं जिस वजह से हम चालू नहीं कर पा रहे हैं। तो यानी कि कोई आश्वासन भी नहीं मिल रहा है कि कब तक पानी की व्यवस्था हो पाएगी? पिछले 1.5 साल से आप शिकायतें ही कर रहे हैं? हाँ, सिर्फ शिकायतें कर रहे हैं मैडम, निरीक्षण नहीं हो पा रहा है। और प्रशासनिक अधिकारियों से आपने शिकायत की? जिम्मेदार तो नहीं सुन रहे। और ये नल जल योजना के तहत जो निर्माण कार्य हुए हैं वहाँ विभाग में अधिकारियों से यह जानने की कोशिश की गई है कि पानी की सप्लाई क्यों नहीं हो रही है? प्रशासनिक अधिकारी जितने भी हैं मैडम वो अपने ही समस्याओं में उलझे हुए हैं। उनको अपने ही समस्या से समय नहीं मिल रहा है कि वो हमारी समस्याओं तक पहुंचे। ठीक है, हमारे साथ बने रहिएगा आप। कुसबी से एसडीओ पीएचई विभाग से त्र्यंबकेश द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए। स्वागत है आपका ID24 में। त्र्यंबकेश जी, मेरी आवाज आ रही है? तो संपर्क तोड़ दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम समस्या बताने के लिए। हम कोशिश करेंगे जिम्मेदारों से जवाब लेने की कि आखिर क्यों पानी की समस्या बनी हुई है, कनेक्शन दिए गए तो पानी सप्लाई क्यों नहीं हो रहा है। राजकुमार लगातार हमारे साथ बने हुए। राजकुमार, तो 1-1.5 साल से ज्यादा हो चुका है, ग्रामीण शिकायत भी कर रहे हैं लेकिन कोई मौके पर पहुंच ही नहीं रहा है। निरीक्षण करने के लिए जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों से भी शिकायत कर चुके हैं, प्रशासनिक अधिकारियों से भी कर चुके हैं, और अगर कोई आता भी है निरीक्षण करने तो वो अपनी समस्याएं बता देते हैं, तो इस और किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा। बिल्कुल प्रसिता जी, जो ये मामला कुसमी का है, वनांचल क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पे वाटर सेट की योजनाएं आई थी, वो भी पूरी तरह से बंद पड़ी हुई है। दूसरा नल जल योजना है, वो भी शुरू में चालू है, तो एक ट्रायल के रूप में 1 महीने चालू है। उसके बाद वो भी पानी टंकी का जो वाटर सप्लाई था वो भी टोटी भी खराब हो गई, पानी भी सप्लाई नहीं हो रही है। अब मजबूरन गांव के लोग 2-2, 3-3 किलोमीटर जंगल पहाड़ में दूर दूर जाके पानी भरने के लिए मजबूर हैं। गर्मियों की हालत इतनी ज्यादा बढ़ गई यहाँ पे कि जो वहाँ पे हैंडपंप खराब पड़े हुए हैं, आज तक भी हैंडपंप भी वहाँ के चालू नहीं हो पाए हैं, खराब ही पड़े हैं। जिम्मेदार अधिकारियों से ग्रामीण अगर बात करते हैं, शिकायत करते हैं, तो जिम्मेदार अधिकारी सही बात कह रहे हैं, वो अपनी समस्या बताते हैं किन कारणों से नहीं हो पा रहा है। उसका समाधान नहीं करते हैं बल्कि और समस्या ही बताते हैं कि इस कारण से ये चालू नहीं हो पाएगा और नहीं हो रहा है। ये इसलिए जिम्मेदार अधिकारी बिल्कुल अपने कामों से, अपने जिम्मेदारियों के प्रति से बाहर हटते हुए नजर आते हैं। वहाँ की परेशानी की समस्या बहुत ही बढ़ गई है और इस समय जो गर्मी का समय है तो बहुत ज्यादा गर्मियों का तापमान भी बढ़ चुका है, जिससे लोग परेशान हैं। जी प्रसीता जी। तो यानी कि कोई जिम्मेदार इस और ध्यान भी नहीं दे रहा है। और कितने ऐसे गांव होंगे उस आदिवासी विकास खंड में जहां पर इस तरह की समस्या बनी हुई है। नल जल योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। बिल्कुल बता देना चाहता हूँ कि कुसमी ही एक क्षेत्र नहीं है, बल्कि जिले के जितने भी नल जल योजना हर ग्राम पंचायत में यही
हालात हैं कि नल जल योजना चालू तो की गई, लेकिन पूरी तरह से वो वहाँ पे ऐसी स्थिति है कि नल जल चालू करने के बाद पूरी तरह से बंद पड़ी हुई है। नल कलेक्शन चाहूंगी घर में। राजकुमार, आपको बने रहिए हमारे साथ। कुसमी जनपद सीओ ज्ञानेंद्र कुमार मिश्रा जुड़ चुके हैं। स्वागत है ज्ञानेंद्र जी आपका ND24 में। ज्ञानेंद्र जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? बहुत ही कम आवाज आ रही है। अब दोबारा इसको सेंड कर देंगे इसको। हाँ, अभी आवाज आएगी आपको। हम कुसमी की ग्राम पंचायत भुईमाड़ की चर्चा कर रहे हैं ज्ञानेंद्र जी, जहाँ पर पानी की समस्या बनी हुई है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? बराबर नहीं आ पा रही है। मैं एक तो मीटिंग में था तो आवाज यहाँ बराबर नहीं आ पा रही। कुछ तो सुन पा रहे होंगे? कुछ देर बाद आप लगा लीजिए ना। मैं कुछ तो सुन पा रहे होंगे ज्ञानेंद्र जी? एक शाम हो जाएगी 6 बजे तक। तो ये जिम्मेदार अधिकारी है, जनप्रतिनिधि है, जो कोई जवाब नहीं देना चाहते। राजकुमार जी हमारे साथ लगातार बने हुए। राजकुमार, आप जिम्मेदारों से बात करने की कोशिश की आपने जब मौके पर पहुंचे, लोगों की समस्याएं सुनी, क्योंकि लगातार हम संपर्क कर रहे हैं और किसी के पास कोई जवाब नहीं है। और प्रसिद्धा जी, ये नल जल की योजना जो है तो इसकी विधानसभा में आवाज इसकी उठ चुकी है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं तो इसकी शिकायत कर चुके हैं, इसकी जांच भी चल रही है। इसके बावजूद भी कोई मतलब है गांव में स्थितियां सुधरने की नाम नहीं ले रहा है। कंडीशन ज्यों की त्यों बनी हुई है। तो अब तो गर्मी का मौसम आ चुका है, जल संकट और गहराएगा। किसी तरह की अतिरिक्त व्यवस्था भी उस गांव में नहीं पहुंचाई जा रही है कि टैंकर के माध्यम से पानी का सप्लाई किया जाए, ताकि लोगों को 2-2, 3-3 किलोमीटर तक पानी को ढूंढना ना पड़े। क्योंकि ग्राम पंचायत क्षेत्र है, ग्राम पंचायत अगर चाहे तो टैंकर की व्यवस्था करके जनप्रतिनिधियों के मदद से ऐसा किया जा सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है राजकुमार, हमारे साथ बने रहिए और भी जिम्मेदारों से हम जवाब लेने की कोशिश करेंगे। सरकार की महत्वपूर्ण योजना नल जल योजना के तहत वहां पर कनेक्शन दिए गए, निर्माण कार्य हुआ, और एक योजना के तहत वहां पर निर्माण कार्य हुआ, लेकिन अब तक वहां के लोगों को, वहां के ग्रामीणों को पानी की व्यवस्था नहीं मिल पाई है। राजकुमार, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और जिम्मेदारों से भी लगातार हम इस पर जवाब लेने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की समस्याएं क्यों आ रही है, पानी की किल्लत हो रही है, लेकिन फिर भी जिम्मेदार आंख बंद कर बैठे हुए हैं। आखिर इन ग्रामीणों को क्यों खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? राजकुमार, देखिए क्या है कि ग्रामीणों की जो समस्याएं हैं, अति गरीब क्षेत्र है, वनांचल क्षेत्र है और ये जिले का बहुत ही ट्राइबल एरिया है। वहाँ के जो विधायक हैं कुंवर सिंह टेकाम जी हैं। कुंवर सिंह टेकाम जी को यह ध्यान देना चाहिए, उनका क्षेत्र है, उनका विधानसभा क्षेत्र है, कि किस गांव में किस प्रकार की क्या समस्या है, और उनको अधिकारियों से बात करके अवगत करा के उनकी जो समस्याएं हैं, समस्याओं को वैकल्पिक रूप से उनको पूर्ण करना चाहिए। लेकिन स्थिति वहाँ ये है कि न जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहे हैं, न जिम्मेदार अधिकारी PHI विभाग ध्यान दे रहे हैं, न संविदा घाट ठेकेदार ध्यान दे रहे हैं, जिसके मजबूर होकर लोग 2-2, 3-3, 5-5 किलोमीटर से दूर से लोग पानी ला रहे हैं। और आप जैसे कि आप विजुअल में देखे होंगे, छोटे छोटे बच्चे पानी लेने जा रहे हैं, बुजुर्ग जा रहे हैं, और इतनी गरीबी है कि आप देखे होंगे उनके पैरों में चप्पल नहीं है, जूते नहीं है, ऐसे मतलब कई तरह की समस्याएं। गरीबी क्षेत्र तो है ही है वो, लेकिन जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि भी नहीं ध्यान दे रहे हैं, जिसकी विधानसभा में यहाँ के सांसद राजेश मिश्रा जी नल जल योजना की आवाज भी उठाई थी, उसकी जांच भी हो रही है। अभी तक कोई समस्याओं का समाधान ग्रामीणों को नहीं हो पाया है। आदिवासी विधायक और जनता जो पीड़ित हैं वो भी आदिवासी समुदाय से ही आते हैं, फिर भी कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा। जी राजकुमार, बने रहिए हमारे साथ। ग्रामीण स्थानीय राकेश गुप्ता जुड़ चुके। राकेश जी, स्वागत है आपका ND24 में। राकेश जी, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं आपकी ग्राम पंचायत के, जहाँ पर लंबा समय हो चुका है, जल संकट गहरा रहा है और पानी की समस्या आ रही है। निर्माण कार्य तो हुए योजना के, लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं की गई, ना पानी सप्लाई हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा है। कंटिन्यू जनता यहाँ जो परेशान है पानी के लिए, जल के लिए, नहीं हो पा रही है। अभी तक यहाँ जो पानी की सप्लाई चालू ही नहीं की जा रही है। तो आखिर क्यों इस तरह की समस्या हो रही है? जिम्मेदारों से आपने जानने की कोशिश की, शिकायतें की गई है, कोई आश्वासन मिला है? क्योंकि गर्मी का मौसम फिर आ चुका है, फिर जल संकट गहराएगा। देखिए, मैं पिछले साल भी आपको पंचायत में भी अपने जो अपना ग्राम पंचायत होता है उसमें भी हम शिकायत किए थे, मतलब सूचना के तौर पे दिए थे कि हमारे यहाँ चालू करवाइए, मांग के तौर पे कह सकते हैं। और
उसी के मद्देनजर रखते हुए आपको सीएम हेल्पलाइन नंबर भी मैंने सीएम हेल्पलाइन जो अपना होता है मध्य प्रदेश का, उसमें भी हम सूचना दिए थे कि जो है तो हमारे ये चालू करवाया जाए, लेकिन फिर भी पिछले साल भी नहीं हो पाया, इस साल भी नहीं हो रहे हैं अभी तक, और जल संकट अब नियर आ ही चुका है। बताया जा रहा है 2 बार योजनाओं के तहत निर्माण कार्य हुआ है। निर्माण कार्य यहाँ पे निर्माण कार्य हो चुके हैं, कई बार हो चुके हैं खुदाई करके। एक बार पहले ही किए थे, अभी फिर से 2 साल पहले किए हैं, लेकिन सप्लाई फिर भी नहीं हो पा रही है। तो जिम्मेदारों से आपने आ जाने की कोशिश की, आखिर पानी की सप्लाई क्यों नहीं हो पा रही है, कहाँ समस्या आ रही है? अगर निर्माण कार्य हो चुके हैं तो फिर वाटर सप्लाई क्यों नहीं हो रही है? जो जनप्रतिनिधि या मौके पर कोई अधिकारी पहुंचाओ। इसका विशेष सिस्टम ही कह सकते हैं, बाकी अपन को तो ये हम नहीं कह सकते कहाँ से वो नहीं हो पा रही है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं हो रही है ये हम कह सकते हैं। तो कुछ किसी तरह का आश्वासन मिला है जिम्मेदार लोगों से जब आपने शिकायत की होगी? करवाते हैं, हो जाएगा, लेकिन होने को तो अभी तक नहीं हो पाया है। कितना समय हो चुका है पानी की समस्या इसी तरह से बनी हुई है? कैसे फिर व्यवस्था करते हैं आप पानी की? देखिए, कहीं न कहीं आदमी एक दूसरे के यहाँ दूर दूर से तक लाते हैं पानी, और जिसके यहाँ वो क्या नाम से आपका कूप वगैरह कुआं वगैरह है, तो वो भी सूखने की कगार पे आ चुके हैं, बल्कि कुछ कुएं सूख भी गए हैं। और जो नल हैंड पंप लगे होते हैं, जो चापाकल जिसको कहते हैं, वो जो भी कहीं कहीं लगे हैं, तो वो उससे आश्रित हैं लोग। और किसी के यहाँ अगर बोर की व्यवस्था है तो वो एक दूसरे के यहाँ से संपर्क करके अपना कैसे भी करके चला रहे हैं। तो जिम्मेदारों को इस पूरी समस्या पर संज्ञान है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं। अभी गर्मी में जब जल संकट और ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो फिर कैसे आप व्यवस्था करेगा? कोई अतिरिक्त व्यवस्था नहीं है, या कोई टैंकर की सप्लाई हो रही हो, या पानी सप्लाई किया जा रहा हो कि वाटर सप्लाई नहीं हो पा रही है, नल कनेक्शन में पानी नहीं आ रहा है, तो अतिरिक्त व्यवस्था सप्लाई चालू कर दी जाए तो इससे बेटर व्यवस्था कुछ हो भी नहीं सकता। लेकिन अभी अगर ये चालू हो जाए तब हम कह सकते हैं मैम। चलिए राकेश जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और समस्या बताने के लिए। हम कोशिश करेंगे जिम्मेदारों से जवाब लेने की, हालांकि लगातार हम संपर्क कर रहे हैं, लेकिन कोई भी जिम्मेदार इस पूरी समस्या पर कहने को कुछ तैयार नहीं है, क्योंकि शायद उनके पास जवाब नहीं है। क्योंकि सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में विकास पहुंचाने के दावे सरकार करती है, लेकिन यही जिम्मेदार अधिकारी है, जनप्रतिनिधि है, जो सरकार की योजनाओं पर पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। उसका उदाहरण है सीधा कि लंबा समय हो चुका है, पिछले साल भी शिकायत की गई, इस साल भी लोग परेशान हैं, लेकिन अब तक कोई संज्ञान नहीं ले रहा है, सिर्फ आंख बंद कर सोए हुए हैं। राजकुमार लगातार हमारे साथ बने हुए। राजकुमार, पिछले साल भी शिकायत की गई, पिछले साल भी कोई व्यवस्था नहीं हुई है, एक बार फिर गर्मी का मौसम आ चुका है, फिर जल संकट गहराएगा, लेकिन इस बार भी यही लग रहा है कि उस ग्राम पंचायत में पानी नहीं पहुंच पाएगा। ऐसे ही लोगों को परेशान होना पड़ेगा। जी प्रसिद्धा जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुंवर सिंह टेकाम जी कुसमी क्षेत्र के ये विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, जो 4 बार के विधायक हैं। लेकिन ये 4 बार के विधायक होने के बावजूद भी इस क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति अभी तक नहीं कर पाए हैं। सरकार भी नहीं की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है, वो विधायक भी है, 4 बार से लगातार विधायक बन रहे हैं, फिर भी गाँव की समस्याएं लगातार ज्यों के त्यों पड़ी हुई है। खंड प्रशासन के हिसाब से देखा जाए तो यह भी कोई समुचित व्यवस्था नहीं बना पा रहा है, जबकि यहाँ जिले में सबसे ज्यादा बजट पानी के लिए दिया जाता है, इन सुविधाओं के लिए दिया जाता है, लेकिन कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति इस चीज पे नजर नहीं डाल रहे हैं। जी सीता जी, लेकिन जब चुनाव आते हैं तब तो ये जनप्रतिनिधि जो जिम्मेदार है या गांव गांव जाते हैं ना कैंपेनिंग करने, वोट मांगने के लिए, तब तो समस्याएं दिखती होंगी। हाँ बिल्कुल, चुनाव के समय में नेता हर घर घर जाता है और वादा करता है कि आपको हैंडपंप दे देंगे, आपको बोर दे देंगे, आपको मूलभूत सुविधाएं जो होगी तो पूर्ति करा देंगे, आवास दे देंगे, मतलब तरह तरह की बातें उनको लुभाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव निकलता है तो सीधे उसी का उल्टा हो जाता है कि वो ग्रामीणों को जानते ही नहीं है, वोटरों को पहचानते ही नहीं, उनके घर तक जाते नहीं, उनकी समस्याएं नहीं पूछते, उनसे लोग कोई मिलने भी आता है तो उनकी समस्याएं भी नहीं सुनी जाती हैं। अब समझा जा सकता है कि जो 20 साल से लगातार अगर विधायक वहां पे है और वहां की सरकारें भी लगातार है, भारतीय जनता पार्टी की है, और समस्याएं लगातार उसी तरह बनी हुई है कि समस्याएं कब पूर्ण होगी।
आजादी के 75 साल बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति 2 किलो 3 किलोमीटर पानी भरने जा रहा है तो कितनी बड़ी ये उस तरह की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए भी और मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है। राजकुमार, ये जो भूईमाड़ है ये अकेला ग्राम पंचायत है, इस तरह के और भी ग्राम पंचायत है आसपास जहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है या और मूलभूत सुविधाएं नहीं है जिससे ग्रामीणों को 2-4 होना पड़ रहा है हर रोज? कुसमी क्षेत्र में भूईमाड़ एक ऐसा गांव नहीं है, भूमाड़ जैसे कई ऐसे गांव हैं। सीधी जिले के कई ऐसे गांव पड़े हैं जहां कई बार शिकायत हुई है, जनसुनवाई में लोग दर्जनों बार आवेदन पत्र दे चुके हैं लेकिन कोई निराकरण नहीं होता। दर्जनों गांव ऐसे पड़े हुए हैं जो कि मूलभूत सुविधाओं से परेशान है, रोड नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है और पानी की तो इस समय बहुत ही दिक्कत है। तो भूईमाड़ जैसे गांव, बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां वहां के हैंडपंप खराब है, नल जल योजना बंद है, वाटर सेट पहले से ही बंद पड़ा हुआ है और जिम्मेदार अधिकारी अपने जिम्मेदारियों पर ध्यान नहीं दे रहे, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। यानी कि नल जल योजना के तहत निर्माण कार्य कराकर सिर्फ खाना पूर्ति यहाँ पर की जा रही है और ये कहा जाता है कि काम हो रहा है। हमारे साथ स्थानीय बिहारी लाल गुप्ता जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है INU24 में। बिहारी लाल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर कितनी पानी की समस्याएं आपके ग्राम पंचायत में है, कब से बनी हुई है, समाधान नहीं हो पा रहा है तो फिर कैसे आप जीवन यापन कर रहे हैं? जी, यहाँ पे भूईमाड़ गांव जो कुसमी सीधी जिले का कुसमी आदिवासी विकासखंड के भूईमाड़ इलाका जो है वो काफी पीछे में आता है, पिछले स्तर में आता है। यहाँ पे जो मूलभूत सुविधा पानी होनी चाहिए, जल लोगों को नहीं मिल पा रहा है। पानी टंकी बनी हुई है, 2 पानी टंकी बनी है लेकिन किसी में पानी नहीं मिल रहा है लोगों को। द्वार द्वार पे पाइप बिछा दी गई है, पानी की टोंकी लगा दी गई है, उसके बाद भी पानी नहीं मिल पा रहा है। हैंडपंप जो है वो भी खराब हो चुके हैं, ज्यादातर कुछ में पानी नहीं निकल पा रहे हैं और जो जल स्तर है वो बहुत कम हो चुका है। प्रशासन जो है वो मुख्यालय में ही बैठा रहेगा, गांव में कभी निचले ग्रामीणों को पार नहीं जाता कि उनकी समस्याएं नहीं पूछता कि क्या आपकी बिहारी लाल जी हमारे साथ बने रहिए। आप हमारे साथ सीधी से सांसद है डॉक्टर राजेश मिश्रा जुड़ चुके। राजेश जी, स्वागत है आपका INU24 में। राजेश जी, मेरी आवाज मिल पा रही है? राजेश जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो जी, मैं व्यवहारी में हूँ इधर। हाँ बजी। हाँ राजेश जी, हम चर्चा कर रहे हैं कुसमी की ग्राम पंचायत भूईमाड़ की, जहाँ पर पानी की समस्या बनी हुई है, लंबा समय हो चुका है, व्यवस्था नहीं हो पा रही है कोई। आपके संज्ञान में मामला है? मेरे संज्ञान में क्या, मैं भूईमाड़ अभी 1 हफ्ते पहले ही गया था। हाँ। हमने भूईमाड़ में कार्यक्रम एक किया था विकलांगों के लिए, जो हमारे जो दिव्यांगजन होते हैं उनके लिए ट्राइसिकल वगैरह बांटने का कार्यक्रम था हमारा, उसमें हम गए थे। पानी भी बांट दीजिए, पानी की समस्या है, पानी जरूरी है उनके लिए, पानी भी बांट दीजिए, पानी की सप्लाई करवा दीजिए। आवाज क्या है? हाँ राजेश जी, नहीं आएगी ना आवाज? हाँ जी, पानी की समस्या है ना वहाँ पर, पानी की सप्लाई कब होगी? भूईमाड़ में कि कुसमी में? भूईमाड़ ग्राम पंचायत में, कुसमी के अंतर्गत आता है ना? कुसमी जनपद में हाँ भूईमाड़ ग्राम पंचायत है। हाँ बताएं। पानी की समस्या है वहाँ पर? पानी की समस्या वहाँ पर कुछ आदिवासी अंचल में है, जो हमारा केसलार का एरिया है। वहाँ की मुझे जानकारी थी। भूईमाड़ में तो व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसी भी जानकारी नहीं है। मैं कुसमी जनपद में अभी 1 हफ्ते पहले गया था। उसमें भूईमाड़ तो पानी की समस्या है, कई ग्राम पंचायत है, ठीक है, समस्या है, ये तो आपके संज्ञान में है, इस पर क्या हो रहा है राजेश जी? पानी की समस्या है, नल जल योजना के तहत निर्माण कार्य हुए हैं, पानी की सप्लाई क्यों नहीं हो रही है? चल रही थी। मैं लोकसभा से कल ही लौटा हूँ, तो मैं व्यवहारी साइड में हूँ, व्यवहारी विधानसभा में हूँ। भूईमाड़ में अभी भूईमाड़ जो है हमारा कुसमी जनपद में आता है। कुसमी जनपद में अभी हमने एक बैठक कार्यकर्ताओं के साथ लिया था। उस समय पर मेरे पास ये बात नहीं आई थी। तो आपको संज्ञान में नहीं है कि पानी की समस्या है भूईमाड़ ग्राम पंचायत में या और भी गांव में? लगातार लंबा समय हो चुका है, पिछले साल भी ग्रामीणों ने शिकायत की, इस बार भी कर रहे हैं। वहां के विधायक 4 बार से जीत रहे हैं। वोट मांगने के लिए आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, वादा करते हैं, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं वहां ग्राम में पहुंचाई नहीं जा सकती। और निश्चित तौर से वो वहाँ की चिंता करेंगे अगर कोई ऐसी बात है।
और मैं आपके संज्ञान की वजह से मेरे संज्ञान में आया, मैं कुछ वहाँ कार्यकर्ताओं से और अधिकारियों से बात करके इस विषय को मैं देखता हूँ। कब तक आप सप्लाई करवाएंगे पानी की, आप ये बता दीजिए, और अब तक क्यों संज्ञान नहीं लिया गया? नहीं, इतना लंबा समय हो चुका है, 2 करोड़ रुपए खर्च हुए, नल जल योजना के तहत निर्माण कार्य करवाए गए, क्यों खानापूर्ति हो रही है? सरकार की महत्वपूर्ण योजना है ना, नल के माध्यम से घर घर तक जल पहुंचाने के शुद्ध पेयजल। 2-2, 3-3 किलोमीटर बच्चे छोटे छोटे गर्मियों में कैसे जीवन यापन करेंगे अपना, बताइए। सपटा की तरह पे हूँ तो थोड़ा आवाज है मेरी हाँ नहीं आएगी, नहीं किसी भी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि को, जिम्मेदारों को आवाज नहीं पहुंचेगी। जब वोट मांगने जाते हैं, जब वोट चाहिए होता है तो ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, पैदल चलते हैं कई किलोमीटर कि हम जीतेंगे तो ये व्यवस्थाएं देंगे, ये सुविधाएं देंगे, और जब जीत जाते हैं तो सब भूल जाते हैं। राजकुमार हमारे साथ लगातार बने हुए। राजकुमार, ये सांसद जी हमारे साथ जुड़े थे, इनके संज्ञान में मामला नहीं है, बता रहे हैं व्यवस्था करवाई जाएगी, क्या करवाई जाएगी, ये जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है। सीता जी, सांसद जी को सारी बात जानकारी में है, चूंकि अभी ये कुसमी ब्लॉक में निरीक्षण भी किया है, उनकी बाइट भी चल रही होगी, आप देखेंगे इनसे वर्जन भी लिया गया था। तो जो कुसमी ब्लॉक में पानी की समस्या है, नल जल योजना को लेके इन्होंने लोकसभा में आवाज भी उठाई थी, जिसकी जांच भी चल रही है। तो पानी की टंकियां, नल जल योजना के अंतर्गत पानी की टंकियां कई ग्राम पंचायतों में बन चुकी है, नल की टोटी लग गई है, घर घर टोटियां लग गई, महीने 15 दिन चालू हुई, लेकिन अब पूरी तरह से बंद पड़ी है। सांसद जी का ये कहना गलत है कि मुझे कहाँ पानी नहीं मिल रहा है किस गाँव में, ये कहना गलत है। बिल्कुल, जब जवाब लेने की बारी आती है तो इसी तरह का पल्ला झाड़ते जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियों से। अब ये देखना होगा कि कब तक भोईमाड़ के ग्रामीणों को पानी की समस्या से दो चार होना पड़ेगा। राजकुमार, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे को उठाने के लिए, क्योंकि कोई भी जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे हैं, ना ही कोई आश्वासन दिया जा रहा है कि इस ग्राम पंचायत में कब तक पानी की व्यवस्था की जाएगी। खानापूर्ति कर दी गई, नल जल योजना के तहत निर्माण कार्य कर दिए गए, 15 दिन पानी की भी सप्लाई की, ये संतुष्टि देने के लिए कि यहाँ पानी की सप्लाई हो रही है। लेकिन जब 15 दिन के बाद जो पानी आना बंद हुआ है वो अब तक वहां पर नहीं पहुंच पा रहा है, न जिम्मेदार इस पर कोई संज्ञान ले रहे हैं। फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।